जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब से इस्तीफा देने के बाद कई सारे सवाल उठ के खड़े हो गए हैं अचानक से। क्या पंजाब कांग्रेस के अंदर फूट चल रही है? वैसे तो इसको प्रत्यक्ष तौर पे हम देख ही सकते हैं कि जो कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस प्रकार से अमरिंदर सिंह को लेकर अपनी बयानबाजी तेज कर रहे थे, उससे इस बात को लेकर कोई भी डाउट नहीं बचा था कि अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के कारण पंजाब कांग्रेस में कहीं ना कहीं फूट पड़ रही थी। वहीं अगर हम बात करें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की, जिन्होंने कई बार मुलाकातें करी नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह से, तो उससे एक बात ये स्पष्ट हो चुकी थी कि वो कांग्रेस के भविष्य को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ ही देख रहे हैं। ये बात भी पहले ही क्लियर हो चुकी थी कि भाई अमरिंदर सिंह जो हैं कांग्रेस का मुख्य चेहरा नहीं होंगे, बल्कि पीछे से सपोर्ट करेंगे। इस बात का मैं कहूँगा घोषणा नहीं करी गई थी कि इस बार के सीएम पद के उम्मीदवार वो होंगे या नहीं होंगे, या कांग्रेस का चेहरा वो होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह तक ये मैसेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहुंच चुका था कि अब कांग्रेस उनके ऊपर से ध्यान हटाकर आने वाले भविष्य की तरफ देखना चाहती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, कई बार पंजाब में वो कांग्रेस को लेकर आए हैं। ऐसे में इतने बड़े नेता को जब अपनी इस प्रकार से बेइज्जती होती हुई दिखाई दे, तो सीधी सी बात है, कोई भी इतना बड़ा नेता, क्या कोई भी इतना बड़ा शख्स क्यों ना हो, वो एज की बात कर रहा हूँ मैं, वो अपनी इस प्रकार की बेइज्जती बिल्कुल भी झेल नहीं सकता। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में इस बात के भी कयास लगने लगे कि जल्दी ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। सुबह से ही इस बात को लेकर सुगबुगाहट तेज चल रही थी और शाम को 4:40 होते होते उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या सोनिया गांधी से इस बारे में उन्होंने बात करी या नहीं करी? सूत्र के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, वो लोग यही कह रहे हैं कि सोनिया गांधी से उनकी बातचीत हुई थी और उसमें भी उन्होंने इसी ह्यूमिलिएशन का जिक्र बार बार किया कि जो ये हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। लोगों का तो ये तक कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू उनको एज अ सीएम कहीं से कहीं तक भी बिल्कुल मंजूर नहीं है। मतलब उनका कहना है कि खुद ही उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति एक मंत्रिमंडल नहीं संभाल सकता वो क्या ही कर पाएगा। भाई नवजोत सिंह सिद्धू जितना जोश में रहते हैं, उतना अगर वो होश में रहकर शायद काम करें तो पंजाब की जनता जो है उनको एक्सेप्ट कर लेगी। क्योंकि क्या होता है, कई बार गरजने वाले बादल जो होते हैं वो बरसते नहीं है, और सिद्धू कितना ज़्यादा गरजते हैं ये हम सभी जानते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शाम को 4:40 पर राज्यपाल बीएल पुरोहित को पूरे मंत्रिमंडल का भी इस्तीफा सौंपा। कैप्टन सांसद पत्नी परनीत कौर और बेटे रनिंदर सिंह के साथ करीब 4:30 बजे राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। कैप्टन के भाजपा में जाने की अटकलें हैं। कांग्रेस हाईकमान का रुख देखकर कैप्टन के करीबियों ने भी उनसे लगातार दूरी बना ली है। उनसे पहले कई समर्थक विधायक उनसे मिलने उनके सरकारी आवास पर गए थे। इधर इस्तीफे के बाद कैप्टन का बड़ा बयान सामने आया है। कैप्टन ने कहा कि पंजाब के सीएम के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू उन्हें कतई कबूल नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए सवाल किया कि जो शख्स एक मंत्रालय न चला सका वो सरकार क्या चलाएगा। राजभवन से निकलकर मीडिया से बात करते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि मेरा फैसला आज सुबह ही हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करी थी और कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ आज। बात यह है कि यह तीसरी बार हो रहा है, पिछले कुछ महीनों में तीसरी बार दिल्ली बुलाया। मेरे ऊपर कोई शक है कि मैं सरकार नहीं चला सकता, मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। 2 महीने में 3 बार आपने असेंबली मेंबर्स को बुला लिया दिल्ली। इसके बाद मैंने फैसला किया कि मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा और जिन पर उन्हें भरोसा है उनको बता दूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह फैसला लिया, वो ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री पद से मैं इस्तीफा दे दिया हूं। फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है उसके ऊपर हमेशा से विकल्प तो रहता ही है और मैं उस विकल्प का इस बार इस्तेमाल भी करूंगा। जाहिर सी बात है, इस तरफ वो इशारा जो कर रहे थे लोग बीजेपी में जाने का, उनका समझ रहे हैं। अब इसको लेकर वो क्या कहते हैं वो समझना पड़ेगा। इसके आगे वो कहते हैं कि जो मेरे साथी हैं, सपोर्टर हैं, 9.5 साल में मुख्यमंत्री रहा, उस दौरान जो मेरे साथ रहे उनसे बातचीत करके मैं आगे का फैसला ज़रूर करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, साथियों के साथ बात करके आगे की पॉलिटिक्स का फैसला करूंगा। चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह मीटिंग में नहीं गए हैं। कैप्टन के इस्तीफे के बाद अब यहाँ नए सीएम चेहरा चुनने पर मंथन हो रहा है। नए मुख्यमंत्री की रेस में सुनील जाखड़, प्रताप बाजवा और सुखजिंदर रंधावा का नाम शामिल बताया जा रहा है। इससे पहले कैप्टन ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और मनीष तिवारी से बात करते हुए अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन ने आज ही पूरी कलह खत्म करने को कहा था। साथ ही धमकी दी थी कि उन्हें इस तरह सीएम पद से हटाया गया तो वे पार्टी भी छोड़ देंगे। उन्होंने ये मैसेज भी साफ तौर पर पार्टी हाईकमान तक पहुंचाने के लिए कह दिया था। कैप्टन ने नाखुश 40 विधायकों की चिट्ठी के बाद कांग्रेस हाईकमान ने शुक्रवार को बड़ा फैसला किया था। उन्होंने शनिवार शाम को 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने की घोषणा कर दी। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद शुक्रवार आधी रात को ये जानकारी शेयर की थी। विधायक दल की मीटिंग के लिए अजय माकन और हरीश चौधरी ऑब्जर्वर बनाए गए थे।
सियासी उठापटक के बीच पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू के रणनीतिक सलाहकार पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि पंजाब के विधायकों के पास 4.5 साल बाद कांग्रेसी सीएम चुनने का मौका है। यानी मुस्तफ़ा ने साफ तौर पर अमरिंदर सिंह के कांग्रेसी होने को ही नकार दिया। मुस्तफ़ा ने कहा कि 2017 में पंजाब ने कांग्रेस को 80 विधायक दिए, इसके बावजूद आज तक कांग्रेसी सीएम नहीं मिला। करीब 4.5 साल में कैप्टन ने पंजाब और पंजाबियत के दर्द को दिल से नहीं समझा। ऐसे में अब 80 में से 79 विधायकों के पास सम्मान पाने और जश्न मनाने का मौका है। पंजाब के पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि सिद्धू और कैप्टन के बीच में जो विवाद है वो वैचारिक मतभेद का है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, दोनों के ही रिश्ते तल्ख रहे हैं। सिद्धू 2004 से 14 तक अमृतसर से सांसद रहे। इस दौरान 2002 से 2007 तक अमरिंदर के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान सिद्धू उनके कटु आलोचक रहे थे। 2017 के चुनाव में 117 सीटें वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थीं और इस तरह भारी बहुमत के साथ कैप्टन सीएम बने। तब चर्चा चल रही थी कि सिद्धू को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय सिद्धू को नगरीय निकाय विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके बाद भी दोनों के बीच की तल्खी दूर नहीं हुई। कभी टीवी शो में जज की भूमिका को लेकर तो कभी विभागीय फैसलों को लेकर सिद्धू मुख्यमंत्री के निशाने पर हमेशा रहे। तब कैप्टन ने सिद्धू का विभाग भी बदल दिया। इसके बाद उन्होंने बिजली का महत्व दिया गया, जो सिद्धू ने स्वीकार नहीं किया और घर बैठ गए। कुछ महीनों पहले सिद्धू ने बेअदबी मामले को लेकर ट्वीट करना शुरू किया और कैप्टन पर बादल परिवार की सदस्यों को बचाने के आरोप लगाए। जब उन्हें कैप्टन विरोधियों का साथ मिला तो वे और सक्रिय हो गए और फिर हाईकमान ने दखल देते हुए सुनील जाखड़ को हटाकर सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। नवजोत सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के बाद से ही कांग्रेस में खींचतान बढ़ गई थी। खासतौर से कैप्टन के विरोधी गुटों ने दूसरी बार मोर्चा खोल दिया, जबकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाए। हालांकि कैप्टन के खिलाफ बगावत का हर दांव अभी तक फेल रहा था। ऐसे में अब सिद्धू खेमा पूरा जोर लगा रहा था कि किसी भी तरह कैप्टन को कुर्सी से हटाया जाए और आखिरकार शनिवार को कैप्टन ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कप्तान हटे तो आखिर अब ये कमान किसको मिलेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी छोड़ने के बाद पंजाब कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल ये है कि कमान किसे सौंपी जाए। हालांकि बागी ग्रुप की अगुवाई कर रहे सुखजिंदर रंधावा भी सीएम बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन ऐसा करने से कैप्टन ग्रुप के विधायक नाराज हो जाएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर नवजोत सिद्धू को सीएम बनाने की मांग हो रही है। हालांकि वो पहले ही संगठन के प्रधान हैं, फिर उनको लेकर कैप्टन ग्रुप की नाराजगी भी रहेगी। पंजाब में अभी मुख्यमंत्री और पार्टी प्रधान सिद्धू दोनों ही सिख चेहरे हैं। इसमें हिंदू और सिखों के तालमेल का सियासी गणित गड़बड़ाया हुआ है। ऐसे में चर्चा है कि क्या किसी हिंदू चेहरे को 5 महीने के लिए सीएम की कुर्सी दे दी जाए। ऐसी कंडीशन में सुनील जाखड़ का नाम सबसे आगे आ रहा है। पूर्व प्रधान लाल सिंह भी इन दोनों कैप्टन के करीबी बने हुए हैं। उधर सांसद प्रताप सिंह बाजवा भी लंबे समय से कुर्सी पाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अलावा राजेंद्र और भट्टल भी कर रही नजरें टिकी हुई हैं, जो पहले भी सीएम रह चुके हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के कारण जो समीकरण निकल कर सामने आ रहा है वो कांग्रेस के लिए बिगड़ता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि अगर यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो अपने साथ कितने सारे विधायकों को भाजपा की तरफ लेके चले जाएंगे, वो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगा। और अगर ये मुश्किल कांग्रेस मतलब जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहती है और अपने लिए मुश्किलें बढ़ाना नहीं चाहती है, तो उनको कुछ भी करके अमरिंदर सिंह को रोकना होगा और उनके लिए एक नया भविष्य भी तलाशना होगा, जो कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही हो या उनके साथ ही हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो अमरिंदर सिंह के लिए जाहिर सी बात है भाजपा के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, और अगर वो भाजपा में जाते हैं तो कांग्रेस के लिए ये अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। आप क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।